गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तुम लोग को एक वर्कशीट दी गई है, वर्कशीट ओपन करो। हाँ कर लो ना, टेम्परेचर कम जो जो बोलते हैं इस पे तो लिखा है प्लीज शट डाउन मी। बेचारे को शट डाउन कर दो, या तो रिमोट लेके आओ, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। सिविक्स वाली ना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की है। हाँ बस 22। चलो फर्स्ट वाला आंसर कौन बताएगा? वुमन डी। वुमन। Second, democracy improves the quality of decision making because decisions are taken by consultation and discussion. Yes. Third. In which year Mexico became an independent country? 1930. Sir, forward D. जनरल परवेज मुशर्रफ। Yes. General Pervez Musharraf. Okay. Fifth में क्या है? There are 40 villages in a district where the government has made no provision for drinking water. These villages met and considered many methods of forcing the government to respond to their need. Which of this is not a democratic method? मतलब कि उनको प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि इनके विलेज के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लेन लिखवाने के लिए या तो ये जो एक्ट हुई है वो एक्ट के लिए वो क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक वे में क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बॉयकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन टू गिव अ मैसेज टू ऑल पार्टीज, ये तो कर ही नहीं सकते। हो सकता है कभी ऐसा आप बॉयकॉट करोगे, बाकी कोई तो दे ही देगा ना वोट, ठीक है। आंसर इज डी। ये गलत है। फिलिंग a case in the courts claiming the water is a part of right to life. Organizing public meetings against government's policies. Paying money to government officials to get water. Yes, पैसा थोड़ी खिलाते हैं, वो तो करप्शन हो गया, ठीक है। तो यही आएगा डी।
सर 6 का बी होगा। 6 which of these is permitted under the rule of law? Women can be paid lesser salaries. नहीं, ये नहीं हो सकता है. Prime Minister can be punished for violating the Constitution. Yes, सही बात है. प्राइम मिनिस्टर अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में कोई काम करे तो उसकी गवर्नमेंट गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लग जाता है. ठीक है. प्रेसिडेंट कैन रूल फॉर एज लॉन्ग एज ही वांट्स. 6 years का टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का. पुलिस हैज अ राइट टू किल एनीबॉडी. नहीं, ऐसे थोड़ी किल कर सकते हैं. आंसर बी। तो आंसर क्या आएगा? बी। B, yes, B. Prime Minister can be punished for violating the Constitution. सेवेंथ में सी, अब्राहम लिंकन। Yes. Who said democracy is of the people, for the people, and by the people? Abraham Lincoln. पता ही है. चाइना को फेमाइन कब फेस किया? 1958 to 1960. यस, 1958 से 1961. ए ऑप्शन. In which country one person, one vote, one value is not applied? Fiji. Yes. पीजी। हाँ, वो रिपीट हो गया है. The 10th one was the same one. During which period did China record its first famine in the world history? 1958 से 61. तब मजा आएगा. करो सॉल्व. नहीं नहीं, सिर्फ ऑप्शन, सामने वाला ऑप्शन लिखो और बस. हाँ, बताओ आंसर क्या आएगा. बी, पाकिस्तान। यस. देखो, सऊदी अरेबिया तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है. ठीक है. जनरल परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान. ठीक है. डायरेक्ट वोट ऑफ द एंटायर इलेक्टोरेट मतलब रेफरेंडम. ठीक है. और फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. तो क्या ऑप्शन आएगा? 3, 4, 1, 2. ओके. नेक्स्ट वाला. फर्स्ट का थर्ड, जर्नल थर्ड, फोर्थ. Okay, declared himself the chief executive to General Pervez Musharraf. National People's Congress मतलब appoints the president in China. Okay? Every election was won by PRI तो मेक्सिको. PRI कहाँ की है पार्टी? मेक्सिको की है. मेक्सिको। Final power rests with the military officer मतलब पाकिस्तान. ठीक है. तो 3, 4, 2, 1. आगे वाला था 3, 4, 1, 2. ये था 3, 4, 2, 1. रट्टा मार के मत जाना. मतलब वैसे ये पूछा भी नहीं है मैंने.
A4 सर इसको बोलो ना लास्ट में बोलो। क्या सबका खत्म ना बाद में बोलेगी बहुत बीच में बोलता है। नहीं, पहले सोचो, उसके बाद में फिर बोलो। पहले एक एक करके मत बोलो, एक साथ सब बोलो। I expect some answers from online students also. सर हो गया। एक मिनट कंट्रोल A4 4 3 2 1 4 C2 D1 एक मिनट, नॉन डेमोक्रेटिक मतलब म्यांमार, ठीक है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस मतलब चाइना। मेक्सिको Elections are held every 6 years to elect the president. सऊदी अरेबिया Women do not have the right to vote till 2015. 4 3 2 1 उल्टा। पहले 13 तो लिख ले। Sir, हाँ, Saudi Arabia में women do not have the right to vote till 2015 नहीं आना चाहिए। 2015 सर 16 2016 कहाँ पे है? हाँ वो पर चलता है। अरे 14 वाला राइट सर मेरे को सिविक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिविक्स 0 को जो ना हिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मेहनत करते जाओ। सर मैं आंसर बोलूं? यस। A2 B3 C4 D1 Yes. Indigenous Fiji's vote has more value than that of Indian Fijian. So then non-democratic. Each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. Democracy. Democratic. Elections were held regularly but won by ZANU-PF, Zimbabwe. Zimbabwe. Leads to corruption in democracy. Electoral competition. Last वाला। एक साथ बताओ। सर बोलूं? Yes. A2 B1 C4 D3 2134 yes. नहीं 2143. Public protests and demonstrations are illegal. तो क्या आएगा? Zimbabwe. The government that responds to the needs of people, so democratic government. Chances of rash and irresponsible decisions are reduced. Time is taken to important decisions. Preferences of one group can clash with those of other group. Diversity. हाँ, स्टेटमेंट सही करनी है। The president of Pakistan was General Pervez Musharraf. Yes.
Okay. 17. सर इन 17 लैटिन नहीं आएगा, ग्रीक आएगा। जैसे ग्रीक आएगा। Yes, very good. लैटिन नहीं आएगा, ग्रीक वर्ड है वो, डेमोक्रेशिया। In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. Yes, exactly. जगह बदलनी है, इंडियन फिजियन और इंडिजिनस फिजियन थी। इंडियन फिजियन जो लिखा है उसकी जगह पे इंडिजिनस फिजियन लिखना है, और इंडिजिनस फिजियन की जगह पे इंडियन फिजियन लिखना है, वही चेंज है। हाँ, वहाँ Estonia has made its citizenship rule in such a way that people belonging to a Russian minority find it difficult to get the right. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्रिश्चियन माइनॉरिटी के जगह पे रशियन माइनॉरिटी आएगा। In Saudi Arabia, women do not have the right to vote. Women did not have right to vote. यस, इन फिजी के जगह पे इन सऊदी अरेबिया। बहुत ही मतलब होशियार है वो सब लोग, वाह, एक साथ इतने सारा सॉल्व कर दिया। हाँ सर। हाँ, अभी लिख लो, शांति से लिख लो अभी, चलो। सर मैं सिविक्स के एग्जाम नहीं देने वाला था। क्यों? पापा जो वो स्कूल है एसएससी एग्जाम है 20 सितंबर। सर मेरी है ना 17 सितंबर को एसएससी एग्जाम। बस तो मंड पढ़ो। सर मेरी 22 को है। Sir, मेरी 20 September. सर मेरी 17 सितंबर। सही है, फिर बेस्ट ऑफ लक, और प्रिपेयर करते रहो अच्छे से, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेके आओ, बढ़िया से बढ़िया नॉलेज गेन करो। क्रिश्चियन माइनॉरिटी लिखा है, उसकी जगह पे रशियन माइनॉरिटी लिखना है। उसकी जगह क्या लिखना है? रशियन माइनॉरिटी। पीजी इन पीजी की जगह क्या है? फिजी की जगह पे सऊदी अरेबिया।
बताओ 21। डी आएगा। सर डी आएगा, सेशन गलत है डी। हाँ सर डी है। Democracies are more prosperous than others. The prosperity of a country cannot be determined through its form of government, but through its economic condition. नहीं, कोई भी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक कंडीशन से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मतलब अगर इकोनॉमिक कंडीशन अकेली ही होगी तो नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है? A is false, R is true. Yes, sir. डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी अकेली प्रॉस्पेरस है। तो अगर डेमोक्रेसी अकेली प्रॉस्पेरस होती तो इंडिया आज इंडिपेंडेंट होता। इंडिपेंडेंट तो है पर डेवलप्ड होता। ठीक है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। 22D। Fiji refutes the one vote, one value principle of democracy. Sir B आएगा। Vote A or B. R is correct explanation of A. In a democracy, each adult citizen must have one vote and one vote of value. B आएगा। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो सही है। सेकेंड वाला सेंटेंस उसमें थोड़ा सा गलत है एक चीज, मतलब सी आएगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट वन वैल्यू। अकेले एडल्ट सिटीजन को ही है? नहीं। क्यों? सीनियर सिटीजन देते हैं तो उनका वोट नहीं गिना जाता। तो फिर सर रीजन समझ नहीं आया, आपने जो बताया ना वो फिर से समझाओ ना। In a democracy, each adult citizen must have one vote and one vote of value. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हर एडल्ट सिटीजन को एक वोट और उसके एक वोट की वैल्यू होती है। बात सही है, पर यहाँ पे हर सिटीजन को ऐसा बोला जाना चाहिए। हर एडल्ट सिटीजन अकेले, क्योंकि सीनियर सिटीजन भी हमारे एक ग्रुप ऐसा है कि जो सीनियर सिटीजन है, एक ग्रुप ऐसा है कि जो चिल्ड्रन में आता है, और एक ग्रुप ऐसा है कि जो एडल्ट में आता है। तो एडल्ट को ही राइट है क्या देना? एडल्ट को भी राइट है, सीनियर सिटीजन को भी राइट है। चलो चिल्ड्रन को राइट नहीं है क्योंकि अबाउ 18 एडल्ट सफरेज है हमारे यहाँ पे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो अबाउ 18 यहाँ पे ये लिखना चाहिए, अबाउ 18 जितने भी सिटीजन होते हैं उनके वन वोट और वन वोट की वैल्यू होती है। तो अगर ये लिखा होता तो दोनों स्टेटमेंट सही होते। ओके। 23 में डी आएगा। A large number of people in democracies can't sit together and take decisions collectively. करेक्ट है? मतलब इतनी सारी पॉपुलेशन है हमारी, वो सारी एक साथ बैठ के पार्लियामेंट में डिसीजन लेती है? नहीं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द मोस्ट कॉमन इन प्रैक्टिस। एग्जैक्टली, ए आएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हम लोग इलेक्ट करते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। तो इसमें 24 में एक का मतलब वही है ना कि ये जो कंट्री के जो डेमोक्रेटिक सिटीजंस के एक्शन पर निर्भर होती है। अगर वो कैसा करेंगे वैसे वो लो और हाई। एग्जैक्टली, तो ए इज ट्रू R is false. and in a democratic country the fate of the country depends mainly on what the rulers do. मतलब हमारे रूलर कुछ भी करें तो उसके ऊपर थोड़ी फेट डिसाइड होता है, नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही जाना पड़ेगा उनको। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में कुछ भी एक्टिविटीज की उन्होंने तो फिर हम तो निकाल सकते हैं उनको।
तो A is true, C ऑप्शन आएगा. A is true, R is false. इसमें ऐसा तो समझ नहीं. सर इसमें सी है सी आएगा. देखो, डेमोक्रेसी has many forms and can apply to any sphere of life. सही बात है, काफी सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है. फिर there can be only one acceptable way of taking decisions in a democratic manner. नहीं, एक नहीं है ना ऑप्शन, काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं डिसीजन टेकिंग के लिए. तो सी ऑप्शन है. A is true but R is false. Equality. 26 का A नहीं option. सर, मैंने बाय मिस्टेक 27 का बोल दिया. अच्छा 26 में आई थिंक बी आएगा 24 अप्रैल 26 April 26 1994. 1994. ये आएगा. ये यस सर 27B. ये आएगा. सर ए आएगा 28 में 27A इक्वालिटी. 28 में ए डॉक्टर B.R. But अम्बेडकर 28 सी. इसमें सी. Among the following, who was the chairman of constitutional drafting committee का चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और कंस्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. राजेंद्र प्रसाद. He was also first president of India. Yes. में डी आएगा. Which of this did not form a part of the changed attitude of South African government? Sir, A. A. Yes, more discriminatory laws were passed. नहीं किए थे ये. Discriminatory laws were repealed. Discriminatory laws were repealed. Repealed मतलब cancel करना. African National Congress. Yes, African National Congress, ANC. ANC, African National Congress. B. वापस से करते फॉलोइंग Yes, वापिस से मैच करेंगे. वो चैप्टर 1 का था, ये चैप्टर 2 का है. मतलब कि ये जो 26 है वो चैप्टर 2 का है. 26 से एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है वो. हाँ, ये सारे देखो चैप्टर 2 के हैं. हम्म. 3, 4, 2, 1. Yes, sir. 3, 4, 2, 1. Non-whites were treated inferiors. Yes, apartheid. 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 Spent 28 years in South Nelson Africa. Mandela. Nelson Mandela. Nelson Mandela.
The launched protest marches and strikes in South Africa. African African National Congress. Congress. National Apartheid government came to an end. 26 April 1994. उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिया था. What is the meaning of racial? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेशियल का मतलब है कलर का डिस्क्रिमिनेशन. sir is 32 4 1 2 3. Yes, sir. 4123. Okay. System of racial discrimination unique to South Africa. क्या आएगा? Apartheid, yes. One of the finest constitution of the world, South Africa. Africa. Set of written rules in a country. Constitution. Constitution. Vallabhbhai Jawaharbhai Patel. Deputy PM. प्राइम मिनिस्टर. पहले होम मिनिस्टर को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था. 4123. 33. अभी टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ेगी. नहीं लाया. सर 33 में 3 4 1 2 1 4 3 4 1. इसलिए बोला टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ेगी. चलो कोई नहीं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फाइनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट कौन है? टी कृष्णमाचारी. T. Krishnamacharya. Elections were held to provincial legislature 1937. Drafted the constitution, constituent assembly, और elections to the constituent assembly were held July 1946. और उसके बाद में दिसंबर 1946 से हमने constitution 9th of December 1946 को हमने constitution बनाना शुरू किया था. और exactly 2 years 11 months and 18 days में हमने constitution complete कर दिया था 26th of November 1949. और उसके बाद में 26th of January 1950 को हमने वो constitution adopt किया था. ठीक है. सर ये आपने समझाया था वो डेमो लेक्चर. एक और भी क्वेश्चन पूछना था तुम लोगों को. क्यों हमने 15 अगस्त ही अपना इंडिपेंडेंस दे लिया? और भी तारीखें थी. 15th अगस्त क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुआ था इसलिए. या तो उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन वो जो बुक थी वो लिखना खत्म हुआ था. वो तो 26 नवंबर 1949 है. पर 15th अगस्त को हमने इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाना शुरू किया? हालांकि आधी रात को हमको आजादी मिली थी. उस दिन पाकिस्तान ने किया था इसलिए. उसने तो 14th अगस्त को लिया था.
वैसे उन लोगों ने तो बहुत सारी चीजें बोली थी, वो सारी चीजें थोड़ी पानी हमने। बात में पॉइंट है ना। अच्छा 365 days में एकदम मिडिल दिया होगा। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है इसके पीछे, यूजुअली किसी को पता ही नहीं होता है। सर ये बोले चॉकलेट उस दिन चौकड़िया तो बहुत खराब था। 15 अगस्त मतलब कि वर्स्ट डे माना जाता था। 15 अगस्त वाज द वर्स्ट डे। एक भी सही मुहूर्त नहीं थे। फिर भी 15 अगस्त 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते सर आपको कैसे पता कि एक भी सही मुहूर्त नहीं थे? क्या क्या? आपको कैसे पता कि एक भी सही मुहूर्त नहीं थे? नहीं, मुझे पता है इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। 15 अगस्त पूरा दिन, जो उस टाइम पे जब इंडिपेंडेंस डे हम लोग इंडिपेंडेंस ले रहे थे, 15 अगस्त 1947, वो 2 दिन थे, 14 और 15। दोनों दिन को एक भी मुहूर्त नहीं था। अच्छा, हम लोग तो कैसे हैं इंडियंस, कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो सबसे पहले मुहूर्त देखने जाते हैं, ठीक है, पंचांग देखने बैठते हैं, और अच्छा सा मुहूर्त हो तो ही काम करते हैं, शुभ शुरुआत करते हैं, ठीक है। उस दिन तो नहीं था, एक भी मुहूर्त नहीं था। फिर भी हमने 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस लिया हमने 1947। सर आप ही बता दो। नहीं सोचो हम पास क्या पास, कुछ पास flip the book. ये सर्च करके आना। अच्छा गाइस, आप लोगों की एग्जाम अनाउंस हो गई है स्कूल में, राइट? तो जिनकी नहीं हुई है, जिनकी हो गई, फर्स्ट टर्म का सिलेबस सबके वेबसाइट पे डाल दिया है, सीबीएसई के पोर्टल पे मिल जाएगा आपको। ऐसा कोई भी चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आने वाला है और एसपीटी में बाकी है, एनी सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल, याद कर लो, थोड़ा और दिमाग पे जोर डालो, शायद कुछ याद आ जाए। मैथ्स में था पर वो भी चल रहा है। चैप्टर 7 क्या बेटा? चैप्टर 7 था पर अभी चलना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करके 50% तक कंप्लीट हो चुका है। 2 ही क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 2 दिन क्या बेटा? 2 ही क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं और अभी बहुत सारा चैप्टर बाकी है। हाँ। और आपकी एग्जाम सितंबर मंथ में है? सितंबर मंथ में। अच्छा ठीक है। ओके, तो इन शॉर्ट हमारा कुछ भी कराना बाकी नहीं, चैप्टर 7 के अलावा जो चल रहा है, साइंस में, इंग्लिश में, सोशल साइंस में, ग्रामर में। पक्का ना? फिर लास्ट में आओगे तो कुछ नहीं कंप्लीट होगा। ऑनलाइन में किसी का कुछ बाकी है पूछना सर? ऑनलाइन में किसी का कोई बाकी है कोई चैप्टर में? सॉरी, कोई चैप्टर 7 मैथ्स का। हाँ सर, चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 मैथ्स का जो आपको कंप्लीट करके देना है मुझे, ठीक है? थैंक यू सो मच। यस, ये क्वेश्चन जो है वो तुम लोग पूछ के आओ किसी को, जिस किसी को भी पूछना हो। गूगल मुझे आंसर चाहिए। गूगल गूगल में भी शायद तक नहीं मिलेगा, तो या तो मिलेगा तो पता नहीं चलेगा तुम लोगों को। सर सीरी है ना आपके फोन में? तेरी को तो ऐसे भी नहीं पता हो। ये नहीं सर किसी का बर्थडे होगा उस दिन। डांडी मार्च कब था? डांडी मार्च कब था? दांडी मार्च हुई थी अप्रैल में हुई थी ना शायद। 1930 मार्च, 12 मार्च 1930 को निकले थे और पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930। कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका, तो वो तो मार्च अप्रैल की बात है। क्या हुआ? ये इसका लॉक नहीं कर। सर ब्रिटिश लोग आए होंगे तब 15 अगस्त को आए होंगे, इसीलिए। क्या क्या हीर? ब्रिटिशर्स जब आए होंगे वो 15 अगस्त को आए होंगे, इसलिए। नहीं, ब्रिटिशर्स आए थे 1601 में।
सबसे पहली शिप उनकी आई थी 1604 में, और उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए थे सूरत में। हुगली में नहीं किया था, हुगली रिवर? नहीं, उस टाइम पे परमिशन नहीं मिली थी। यहाँ पे एक मुगल एम्परर था, उसने सिर्फ बोला था कि आप सूरत में के अंदर ही आप अपने ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश कर सकते हो, आपको जो भी करना है वो सूरत से ही करना। फिर दूसरी एक शिप आई थी 1611 में, और उस टाइम पे उनको परमिशन मिली, क्योंकि उस टाइम पे शाहजहां था। शाहजहां ने परमिशन दे दी, और उसके बाद में फिर उन्होंने दूसरे ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश किए नीचे साउथ में, और धीरे धीरे फिर वो एक्सपांशन करते गए, और धीरे धीरे उन्होंने अपना बेस जो है वो बंगाल बना दिया। दे दो क्लू, दे दो, एक बढ़िया सी क्लू देता हूं, अगर तुम लोगों को पता हो तो। It is directly associated with world wars. सर उस दिन वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, स्टार्ट हुई हिटलर मारा होगा। कौन सी अब मैंने हिंट बता दिया, आप अपने हिसाब से आप ढूंढ लो, ठीक है। इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद वर्ल्ड वॉर्स, बराबर। अब कौन सी वर्ल्ड वॉर है, क्या है, वो मैं नहीं जानता हूँ, तुम लोग ढूंढ के आओ, इसका आंसर ढूंढ के आओ। सर फर्स्ट या सेकंड? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेकंड ब्रिटेन में के पास पैसे खत्म हो गए होंगे, इसलिए ट्रेड इधर नहीं चल पा रहा होगा, यूरोप को मारा किया था। नहीं, इसीलिए। ट्रेड तो मतलब खत्म तो हो ही नहीं सकता, उनके पास तो बहुत सारी वेल्थ थी, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी थी, सर बैक कर दो। तो वो तो चीज तो खत्म हो ही नहीं सकती है। हाँ, ओके, बाकी का जो है वो तुम लोग घर पे सॉल्व करो, ठीक है। पर ये क्वेश्चन मेरा याद रखना, मुझे नेक्स्ट लेक्चर में इसका जवाब नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। अगर मैं बता दूंगा तो स्पून फीडिंग हो जाएगा, फिर मेहनत क्यों करोगे तुम लोग। सर मिल जाएगी आपको। चलो बाय बाय। बाय सर। पहले